हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक क्लोज टेस्ट, और ये क्लोज टेस्ट आपको बहुत हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जाम्स में। जो एसएससी का एग्जाम है उसमें बहुत हेल्प करने वाला है ये क्लोज टेस्ट। तो आप यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेशन तरीके से सही ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ क्लोज टेस्ट सॉल्व, वो आपको करना है। और चाहे तो आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद से करके देखिए और उसके बाद में वीडियो प्ले कीजिए और देखिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। देखिए, इन डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम डैश बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रॉमिस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। यहां तक पढ़ेंगे, एक सेंटेंस पूरा हो रहा है। डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम डैश, डिजिटल इंडिया हो सकता है एक प्राइम, प्राइम का मतलब प्रमुख कह सकते हो। ठीक है, क्या हो सकता है? अब ये जो भी होगा वो इन चार ऑप्शंस में से होगा, फैक्टर्स, इंपैक्ट, फोर्स या माइट। ठीक है, बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रॉमिस, और ये किसके पीछे की बात कर रहा है कि ये डिजिटल इंडिया एक बहुत ही मुख्य हो सकता है किसके पीछे, जो एक रियलिटी है। मतलब गवर्नमेंट ने एक प्रॉमिस किया था कि हम गवर्नमेंट तो होगी मिनिमम, गवर्नेंस होगा मैक्सिमम। ठीक है, काम ज्यादा होगा कहने का मतलब। तो ये जो चीज है इसके पीछे डिजिटल इंडिया किस रूप में हो सकता है वो आपको बताना है। तो अब आप समझिए कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो चार ऑप्शंस हैं उसके मीनिंग क्या हैं, उसके बाद ही हम बढ़ सकते हैं आगे। तो इन चारों के मीनिंग देखोगे तो माइट जो है ये ताकत है, फोर्स भी ताकत है, माइट और फोर्स दोनों ताकत है। ठीक है, इंपैक्ट है ये प्रभाव है, इफेक्ट। इंपैक्ट का मतलब क्या होता है? इफेक्ट। और एक काम की बात ये है कि इंपैक्ट जिस पर पड़ेगा उसके लिए हम इसके साथ में ऑन लगाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। इंपैक्ट किस पर पड़ रहा है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। ठीक है, बचा फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब कारक होता है। अच्छा जी, ये दो ऑप्शन दोनों का मतलब ही ताकत है, तो फिर कौन सा ताकत माइट में जाएगी और कौन सी ताकत फोर्स में जाएगी? देखिए, जब कोई ताकत आप लगाएं और उससे कोई बदलाव आए, जब कोई आप ताकत लगाते हैं और उससे बदलाव आता है तो उसे हम बोलते हैं फोर्स। और अगर कोई नेचुरल ताकत की आप बात करते हो तो माइट में आ सकता है। नेचुरल फोर्स भी होता है, हालांकि किसी ऑर्गेनाइजेशन की ताकत की बात करते हो तो वहां माइट आ सकता है। ठीक है, तो ये माइट में जाता है। माइट आपके शारीरिक स्टेमिना को भी बता सकता है। आपने एक सुना होगा, एक प्रोवर्ब होती है, कहावत होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। तो वहां जो माइट है वो बताता है आपकी पावर। फोर्स क्या होता है कि आप बल लगाएं या फिर कोई भी ऐसी ताकत लगाएं जिससे बदलाव आए, उसे बोलते हैं फोर्स। अब आइए फिर से हम पढ़ते हैं उस लाइन को। डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम डैश बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रॉमिस। तो डिजिटल इंडिया जो है ये गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया था मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का, इसके पीछे लगने वाला ये है। आप एक बात समझो कि हम बात डिजिटल इंडिया की कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम एक चीज की बात कर रहे हैं। जब एक ही चीज की बात कर रहे हैं तो यहां दे रखा आपको फैक्टर्स, तो इसको तो काट दीजिए क्योंकि फैक्टर्स तो प्लूरल हो गया। राइट, बचे तीन। मैंने आपसे कहा कि इंपैक्ट जो है वो लेता है अपने बाद में ऑन, यहां दे रखा है बिहाइंड, तो फिर ये भी काट दीजिए, इंपैक्ट भी चला गया। आपके पास क्या बचता है? आपके पास फोर्स बचता है और माइट बचता है। इसीलिए मैंने दोनों के बीच का जो डिस्टिंक्शन है, दोनों के बीच का डिफरेंस है वो बता दिया आपको। तो डिजिटल इंडिया हो सकता है एक प्राइम डैश बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी, मतलब इस चीज को रियलिटी बनाने के पीछे। मतलब गवर्नमेंट ने कहा था ना कि मैक्सिमम गवर्नेंस होगा, मिनिमम गवर्नमेंट होगी, तो गवर्नमेंट इस सपने को साकार कैसे करेगी? तो सपने को साकार करेगी इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से। तो ये डिजिटल इंडिया एक प्रकार से काम करेगा एक बदलाव लाने का, एक रियलिटी यहां पे लेके, मतलब इस चीज को रियलिटी में तब्दील कर देगा। तो इसलिए यहां पे माइट और फोर्स में से आपका सही विकल्प जो है वो फोर्स होगा, क्योंकि इससे एक बदलाव आएगा, इससे जो गवर्नमेंट का वादा है वो पूरा होता दिख रहा है, ये कह रहा है। ठीक है, आगे दे रखा है सच अ ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा जो बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? बदलाव। ऐसा जो बदलाव है रिक्वायर्स, इसको जरूरत पड़ेगी। अब इस बदलाव के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मैंने कहा ना, देखो बदलाव के लिए ये लग रहा है फोर्स, ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, बदलाव आएगा। तो बदलाव को जरूरत पड़ेगी किसकी? टेक्नोलॉजी की। टू बी फॉर्मली डैश इनटू गवर्नमेंट, कि टेक्नोलॉजी को आप गवर्नमेंट में क्या कर दें? फर्मली कर दें, मतलब दृढ़ता से स्थापित कर दें कहने का मतलब। आपके पास ऑप्शन है स्टक, इंसर्टेड, प्लांटेड, एम्बेडेड। क्लोज टेस्ट है, चीजें बहुत क्लोज क्लोज मिलेंगी आपको। यहां पे दो चीजें तो हम काट सकते हैं,
स्टक जो है वो अटका हुआ होना होता है, अटकना, फंसना, उसको बोलते हैं स्टक। स्टिक की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी होती है। स्टिक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चिपकाना भी होता है ना। सेकंड फॉर्म होती है स्टक और थर्ड फॉर्म होती है स्टक। तो ये अटकना भी होता है, फंसना भी होता है, चिपकाना भी होता है। बात रही इंसर्ट की, तो इंसर्ट का मतलब पुट इनसाइड होता है, ठीक है, अंदर डालना होता है। चाहे आप सिम इंसर्ट करें मोबाइल में, चाहे आप किसी फॉर्म के अंदर अपने सिग्नेचर इंसर्ट करें, इसको बोलते हैं क्या, इंसर्ट करना। बचा प्लांटेड और एम्बेडेड, दोनों का मतलब ही लगभग सेम है। प्लांट जो है वही एम्बेड है, एक प्रकार से फर्मली फिक्स करना होता है किसी चीज में, जड़ देना होता है किसी चीज के अंदर, फर्म तरीके से, दृढ़ता से किसी चीज को स्थापित कर देने को प्लांट भी कह सकते हैं और एम्बेड भी कह सकते हैं। तो आप किस ऑप्शन में जाएंगे? तो इसलिए आपको एक थोड़ा सा आगे पढ़ लेना चाहिए। आगे दे रखा है आपको यहां पे एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी दे रखा है। तो चूंकि अब एम्बेड की बात तो ये कर ही रहा है, तो यहां पे भी आप क्या कर देंगे, एम्बेडेड कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? इसलिए आपको थोड़ा नजदीक से, थोड़ा ध्यान से सोचना होता है क्लोज टेस्ट सोल्व करते समय। तो कह रहा है कि भाई ऐसी जो बदलाव है, ऐसा बदलाव है, इसमें जरूरत किस चीज की पड़ेगी कि टेक्नोलॉजी को आप फर्मली एम्बेड करें गवर्नमेंट में। समथिंग दैट द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लिस्ट एज वन ऑफ इट्स फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव्स। फॉरमोस्ट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बेस्ट जो है उसको बोलते हैं फॉरमोस्ट। ऑब्जेक्टिव का मतलब है लक्ष्य, गोल, ठीक है। आपको देखो ट्रांसलेशन तो आना ही चाहिए, और आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो फिर तो ठीक है, आपको सब पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। अदरवाइज हिंदी माध्यम से हैं तो आपको ट्रांसलेशन की तरफ रुख करना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि भाई इस प्रकार का बदलाव है, उसको जरूरत पड़ेगी कि टेक्नोलॉजी को आप एम्बेड करें गवर्नमेंट में। कुछ ऐसी चीज है ये जो डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट जो है, जो डिजिटल इंडिया वाला प्रोजेक्ट है, उसमें एक सूची बनाई गई थी कि हमारे ये लक्ष्य रहेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यही है कि गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट जो भी कामकाज करती है उसके अंदर आप टेक्नोलॉजी को शामिल करो। सीधी सी बात ये है। तो यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, एम्बेडेड। आइए आगे, एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट डैश। अब टेक्नोलॉजी को आप एम्बेड कर रहे हो किसमें, गवर्नमेंट के ऑफिसेज में कर रहे हो, डिटेल्स में। अब गवर्नमेंट डिटेल्स का तो कोई लेन देन है नहीं, डिटेल्स तो चूंकि बारीक चीजों के अंदर जब जाते हैं उसको डिटेल्स बोलते हैं, तो गवर्नमेंट डिटेल्स से तो मतलब है नहीं यहाँ पे, ठीक है। आप पढ़ते पढ़ते समझ ही गए होंगे, मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी को एम्बेड करने का सीधा सा मतलब है कि गवर्नमेंट कामकाज जो होते हैं, सरकार के जो कामकाज हैं, उनके अंदर तकनीक को शामिल करने की बात है। तो डिटेल्स को तो काट दीजिए आप। ये जो हायरार्की होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हायरार्की। ये होता क्या है, ये कुछ इस प्रकार से मानिए, जैसे एक पदानुक्रम जिसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं पदानुक्रम। एक पिरामिड होता है और उसके अंदर आप देखिए, जैसे सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, ऐसे स्तर बनते हैं। सबसे पहले मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको कि किसी कंपनी में सबसे पहले एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज के ऊपर बना दिया सुपरवाइजर्स, ठीक है। सुपरवाइजर के बाद में बना दिया एचओडीज, बना दिए डिपार्टमेंट के हेड बना दिए। इसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, इसके बाद प्रेसिडेंट बना दिया, इसके बाद बोर्ड बन जाएगा। तो ये क्या है, ये हायरार्की है। मतलब पहले कर्मचारी हैं, कर्मचारी के ऊपर सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के ऊपर डिपार्टमेंट के हेड हैं, उसके ऊपर वाइस प्रेसिडेंट है, उसके ऊपर प्रेसिडेंट है, उसके ऊपर बोर्ड है। तो ऐसा करके ये पदानुक्रम बनता है, एक प्रकार का क्रम बनता है, एक लेवल बनता है। इसको बोलते हैं क्या, हायरार्की। तो क्या इसकी बात कर रहा है ये कि टेक्नोलॉजी को इसमें लगाना है क्या? ऐसी बात नहीं थी। ये तो ये था कि गवर्नमेंट का सपना साकार करना है कि काम करेंगे हम, ठीक है ना। हम हमारी सरकार नहीं चलाएंगे, हम काम करेंगे। केवल ये नहीं दिखाना है कि हमारी सरकार है। तो काम काज के लिए फिर हायरार्की भी सही विकल्प नहीं होगा। तो इसको भी काट दीजिए। आपके पास ऑप्शन बचता है प्रोसेसेस और ऑफिसेज। जब प्रोसेसेस कर दोगे तो इसमें अपने आप ही ऑफिसेज इंक्लूड हो जाएगा। कामकाज की बात है ना, तो प्रोसेसेस, गवर्नमेंट के जो प्रोसेसेस हैं उनमें टेक्नोलॉजी को एम्बेड करना, उससे तीन चीजें होगी। उससे कितनी चीजें होंगी? तीन चीजें। कौन कौन सी? एक तो ये होगा कि ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट। इससे ये होगा कि एक तो गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अगर आप टेक्नोलॉजी को शामिल करते हो तो गवर्नमेंट में बदलाव आएगा और ये अधिक पारदर्शितापूर्ण तरीके से काम कर पाएगी, एफिशिएंट हो पाएगी। दूसरा बदलाव ये आएगा कि ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ सिटीजंस। नागरिकों का जो जीवन है वो तब्दील हो जाएगा, स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ द डैश पिरामिड। मैंने कहा ना पिरामिड, ये इसीलिए बताया गया है। तो कह रहा है कि दूसरी बात ये है कि जो नागरिक हैं, विशेष करके जो सबसे बॉटम में है, सबसे नीचे हैं, उन नागरिकों का जो जीवन है वो तब्दील हो जाएगा, उनका नागरिकों का जीवन बदल जाएगा।
और फिर अगले काम क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो अधिक सक्षम हो जाएगी, कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो 3 बदलाव आएंगे अगर आप टेक्नोलॉजी को एम्बेड करते हो गवर्नमेंट में। तो आइए 4 नंबर में क्या आएगा, हाइपोथेटिकल और मिथिकल लगभग सेम है। हाइपोथेटिकल और मिथिकल लगभग सेम है। हाइपोथेटिकल का मतलब भी होता है जो फैक्ट्स पर आधारित ना हो, कल्पनाओं पर आधारित हो, बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। लिख देता हूं, इसका मतलब है बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, कल्पनाओं पर आधारित। क्लासिफाइड जो है ये होता है सीक्रेट। क्लासिफाइड का मतलब क्या होता है, सीक्रेट, गोपनीय। मिथिकल जो है ये भी बेस्ड ऑन, मतलब नॉट रियल कह दो, ये रियल नहीं होता, ये एक प्रकार से इमेजिनेशन पर आधारित, मिथ पर आधारित, बेस्ड ऑन मिथ्स। जो पौराणिक कथाएं हम पढ़ते हैं, मिथ होता है वो, हमारे को थोड़ी पता है वो कि रियल चीजों में मतलब रियली एग्जिस्ट करती थी कि नहीं, लेकिन हम सुनते हैं उन कहानियों को, विश्वास कर लेते हैं, तो वो होती है मिथिकल। प्रोवर्बियल जो होता है ये होता है एक प्रकार से जो फेमस हो, जो फेमस हो, जो पॉपुलर हो, जिसके बारे में बहुत बात हम करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं प्रोवर्बियल। वैसे प्रोवर्बियल प्रोवर्ब से संबंधित भी हो सकता है, लेकिन यहां पे जो इसका मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा कि जो प्रसिद्ध हो, जिसके बारे में लोग बात करते हैं, जो एक सामान्य सा टर्म हो, जिसको मतलब सबको पता हो उस बारे में, उसको बोलते हैं प्रोवर्बियल। तो क्या कहना चाह रहा है, तो 3 बदलाव आ गए। और दूसरा बदलाव बताया था कि नागरिकों का जीवन चेंज होगा। ये कौन से नागरिक है जो उस पिरामिड के बॉटम में है, कौन सा पिरामिड जिसके बारे में हम सब जानते हैं, क्योंकि ये तो कल्पनाओं में है, या जो मिथ पे आधारित है, या सीक्रेट है, ये यहाँ पे सही नहीं बैठेगा। आप करके देख लीजिए। प्रोवर्बियल इसलिए क्योंकि हमें पता है कौन सा पिरामिड है जिसमें एक पदानुक्रम जो बनता है समाज के अंदर, सोसाइटी में जो स्ट्रेटा होते हैं, जो परतें होती हैं, जो लेवल होता है, उसमें सबसे निचले स्तर पर, तो आपका जो आंसर है यहाँ पे वो क्या आ जाना चाहिए, वो आएगा प्रोवर्बियल, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया नंबर 4 का। आइए बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। 2014 मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट प्रेडिक्ट्स। अब एक 2014 में रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट का नाम ये है, और ये रिपोर्ट यहाँ पे प्रेडिक्ट करती है, भविष्यवाणी करती है किस चीज की, दैट द लार्ज स्केल डैश ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू डिजिटल इंडिया, कि बहुत बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी का ये जो चीज है, किस माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से, ये भारत को कहां खड़ा कर देगा, भारत को एक बहुत बड़ा अवसर दिलाएगा। और वो उस अवसर से क्या होगा, जो अभी तक इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट नहीं हो पाई, जो आर्थिक वृद्धि अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये रिपोर्ट भविष्यवाणी करती है कि बहुत बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी को तुम जो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का पूर्वानुमान लगा रहे हो। एंटिसिपेशन क्या होता है, पूर्वानुमान लगाना। तो ये यहाँ पे सही नहीं बैठेगा, क्योंकि एंटिसिपेशन थोड़ी ना कर रहे हैं हम, तो बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को एम्बेड करो गवर्नमेंट में, हम तो बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को अपनाने की, केवल हम अनुमान नहीं लगा रहे हैं। तो ये एंटिसिपेशन नहीं हो सकता। क्या मॉनिटरिंग हो सकती है, मॉनिटरिंग का मतलब होता है सुपरवाइज करना। तो क्या हम केवल टेक्नोलॉजी को सुपरवाइज कर रहे हैं यहाँ पे, क्या टेक्नोलॉजी की निगरानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एडेप्टेशन और एनहांसमेंट 2 चीजें हैं। एडेप्टेशन, एनहांसमेंट। एनहांसमेंट का मतलब बढ़ना, बढ़ाना। तो हम टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं बहुत बड़े स्तर पर इस माध्यम से, जिससे कि इंडिया हो सकता है। लेकिन इससे भी बेहतर विकल्प है एडेप्टेशन। जब गूगल आप करोगे तो अडेप्टिंग टेक्नोलॉजी आपको मिलेगा। अडेप्ट वैसे अनुकूलन होता है, समय के अनुसार, स्थितियों के अनुसार ढलने को बोलते हैं अडेप्टेशन, ठीक है। यहां अडेप्टेशन क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है, तकनीक जो है, वो लगातार चेंज होती रहती है। आप देख रहे हैं कि पहले के टाइम पे कंप्यूटर्स कितने बड़े साइज के आते थे, और आज कंप्यूटर और लैपटॉप किस साइज के आते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का लगातार बदलाव दिखाता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, हर चीज में आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी लगातार बदलती रहती है, ठीक है। तो चूंकि टेक्नोलॉजी बदलती है, तो उस बदलाव के अनुसार अपने आप को ढालना, उस बदलाव के अनुसार ढालना है। तो वो कैसे हो सकता है, डिजिटल इंडिया के माध्यम से। तो बहुत बड़े स्तर पर आप टेक्नोलॉजी के प्रति जो अडेप्टेशन है, वो क्या करेगा, भारत को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा जहां पर भारत के पास बहुत बड़ा अवसर होगा। और उस अवसर से क्या होगा, इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो एक्सेलरेट हो जाएगी। यहां पे आपका आंसर आएगा अडेप्टेशन, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये पैराग्राफ, लेकिन चूंकि मैंने बहुत अच्छे से बता दिया आपको, तो समझ में सब कुछ आ ही गया होगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।